अस्सलाम वालेकुम। मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट की ओर से बात करते हैं तो आज की मार्केट 570 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही है। एक एसी 100 इंडेक्स 45,155 की सतह के करीब बन रहा। जब वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 248 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि केसी ऑल शेयर के अंदर 555 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 15.48 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम वाइज बात की जाए तो नो डाउट बहुत ही अच्छे वॉल्यूम लगे। फिर साथ में हमने देखा कुछ न्यूज़ भी थी जिसके ऊपर मार्केट ने इम्पैक्ट भी लिया, और हम मुसलसल आपको बताए जा रहे थे कि मार्केट के अंदर तेज़ी है, इस वक्त शॉर्ट सेल ना करें, जो स्टॉक्स पड़े हुए हैं उनके साथ स्टॉप लॉस लगाएं और तेज़ी को एंजॉय करें। एक ही कोट था, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर विनर्स रन। ठीक है ना। वहाँ पे हम देखे थे हर कोई प्रॉफिट टेकिंग की बात करता है, लेकिन हम आपको कहते हैं नहीं, यही बेस्ट मौका है, कमाइए इस वक्त, शॉर्ट टर्म में काम कीजिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। जैसे आज हमने देखा कि सीमेंट ने आज परफॉर्म किया। ठीक है, तो सीमेंट के अंदर आज बेसिकली वो एक्टिविटीज़ है, फिर रिफाइनरी के अंदर भी एक्टिविटीज़ देखने को मिली। ऑटो सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, तो इन सब के अंदर हमने अपॉर्चुनिटीज़ देखी, जहाँ पे हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी की स्क्रिप्ट है उनके अंदर कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही थी। तो यही मौका होता है जब मार्केट तेज हो, तो इसमें तो कमाने का मौका होता है। इंट्राडे करें आप, लेकर कोई स्विंग में अगर माल पड़ा हुआ है तो स्टॉप लॉस एक अच्छा लगाए और तेजी को एंजॉय करें। ठीक है, तो मेरा न्यूज़ क्या थी वो भी आपके साथ अर्ज कर देता हूँ। न्यूज़ जो थी वो सऊदी अरेबिया के हवाले से थी कि उन्होंने $2 अरब जो कमिटमेंट दी थी वो मटीरियलाइज हो गई और वो स्टेट बैंक के अंदर आ गया। तो ये एक वो न्यूज़ थी जिसका हम सब अवेट कर रहे थे। कल भी इसकी ओर से मैंने जिक्र किया था कि जैसे इंशाल्लाह ये मटीरियलाइज होगा तो ये मार्केट के लिए और बेहतर होगा, और वो हमने देखा। तो बहरहाल ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ रही। इससे हमने देखा कि जो डॉलर पे इम्पैक्ट था वो भी काफ़ी अच्छा रहा, मतलब डॉलर जो है अगेंस्ट रुपी, उसके अंदर एक गिरावट देखने को मिली। तो बहरहाल मैं आपको, अगर बात हुई है डॉलर की, तो आपको रेट भी बता देता हूँ। जो आज इंटरबैंक में डॉलर की क्लोजिंग रही है वो रही है 278.75 के पास तकरीबन क्लोजिंग रही है। तो बहरहाल मकसद ये कि एक अच्छी चीज़ें, अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। फिर एक ये भी न्यूज़ आई कि पीटीआई का जो है उसको इलेक्शन कमीशन बेसिकली जो लिस्ट है, तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन की जो सियासी जमातों की लिस्ट है उसमें से पीटीआई का नाम खारिज कर दिया, पीटीआई पर पाबंदी लगा दी गई। तो ये भी एक न्यूज़ थी जो आज मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही थी। तो बहरहाल ये तो कुछ आज के मार्केट कॉल्स हो गया। अब चलते हैं हम सबसे पहले टॉप कंट्रीब्यूटर्स के हवाले से। तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर मीज़ान बैंक रहा, एक ज़बरदस्त गेन इसके अंदर देखने को मिला। फिर फॉलोड बाय बैंक अल हबीब, MCB हो जाता है, उसके साथ फिर लकी, PPL, HBL, मारी, यूनिटी, OGDC, थल, चिराट, FCCL और लॉटे केमिकल, मैपल लीफ और FFBL हो जाते हैं। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ डिक्लाइन साइड पे, तो इतनी तेज़ मार्केट में भी जो डिक्लाइन साइड पे था वो टेक्नोलॉजी में से TRG पे, एंग्रो पे, BAFL पे, PSEL, ABL, हब्को, MTL और दूसरे चंद स्क्रिप्ट्स हो जाते हैं। जहाँ पे अगर टॉप एक्टिव स्क्रिप्ट्स के हवाले से बात की जाए तो WTL टॉप एक्टिव रहा, 35 मिनट का काम हुआ, नो गेन। फिर PRL के अंदर ज़बरदस्त एक तेज़ी रही, इसके हवाले से भी न्यूज़ लगी हुई थी। फिर जो नई पॉलिसी है उसके तहत इसके अंदर भी $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। उस वजह से इसके अंदर एक अच्छी ट्रेडिंग का माहौल, स्पेकुलेशन का माहौल था। फिर FFL के अंदर भी एक अच्छी तेज़ी रही। TTL पे बेहतरीन 3 पैसे पॉजिटिव रहा। फिर सिनर्जी 10 पैसे पॉजिटिव, ASL 43 पैसे पॉजिटिव, FCCL 51 पैसे, टेलीकट 13 पैसे, PIBTL 29 और यूनिटी अपर लॉक पे बंद रहा। है टॉप एडवांसेस के अंदर कई लिक्विड स्टॉक है, जैसे अल अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल, जेरिटो स्पिनिंग, इत्तेफाक, आयरन इंडस्ट्री, फॉलोड बाय गनीफ फैब्रिक्स, कोहिनूर पावर, बिलाल फाइबर, आसिम टेक्सटाइल, ASC, दीवान सीमेंट। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे JSBL का राइट शेयर हो जाता है, ट्राइस पावर और ये कुछ चंद स्लिप हो जाता है। बाकी तो मोस्टली सब लिक्विड ही है। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट के हवाले से हो गया। अगर मैं बात करता हूँ कमोडिटीज़ की, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है वो अराउंड, तो इस वक्त क्रूड ऑयल 41 सेंट पॉजिटिव $73.40 के पास है, जब गोल्ड $11 पॉजिटिव है 1942 के पास। जहाँ अगर मैं बात करता हूँ वर्ल्ड इंडेक्सेस की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 273 पॉइंट पॉजिटिव। जहाँ यूरोपियन मार्केट्स के अंदर भी मोस्टली पॉजिटिव एक्टिविटीज़ ही देखने को मिल रही है। तो बहरहाल ये तो कुछ आज की मार्केट से। आप चलते टेक्निकल चार्ट को देखते हैं, टेक्निकली मार्केट के अंदर आगे कैसी मूवमेंट आ सकती है। तो मैं आ जाता हूँ KSE 100 इंडेक्स के चार्ट के ऊपर, और अगर डेली कैंडल देखते हैं तो बेहद ही ज़बरदस्त वॉल्यूम्स एक तो आउटस्टैंडिंग लगे। पिछले जो 245 मिलियन का हाई था उसको भी तोड़ा, और एक अच्छे खासे वॉल्यूम लग चुके हैं। और अगर हम गेन भी देखें इस वीकली टर्म में भी, तो इन 2 दिनों के अंदर ही मार्केट ने एक अच्छा गेन कर लिया।
अराउंड ये बनता है 971 पॉइंट्स का। और अगर मैं मंथली के हिसाब से बात करूं तो इस मंथ में तो मार्केट ने लाइक अभी आज 11 तारीख है और इस 11 तारीख तक तो मार्केट ने एक ज़बरदस्त तेज़ी की 3726 पॉइंट, जो कि 8.99% बनता है। तो मंथली बेसिस के ऊपर ही मार्केट के अंदर एक ज़बरदस्त गेन देखने को मिल रहा है। तो बहरहाल डेली की कैंडल को देखते हैं तो बहुत अच्छी कैंडल क्लोज रही है और यही जो तेज़ी है उसी को कंटिन्यू करती हुई ये कैंडल बनी है। तो एक अच्छी कैंडल थी। RSI देखा जाए तो वो ओवरबॉट है, वो तो पुराना और पहले का ही ओवरबॉट पड़ा हुआ है जो अभी तक ओवरबॉट है। तो बहरहाल कल भी मैंने एक डिटेल में डिस्कस किया था, ट्रांजिशन होती है, मार्केट चेंज करती है अपने आप को, मार्केट का जो तरीक़ाकार होता है, स्ट्रेटेजीज होती है, वो बदलती रहती है। तो बहरहाल मार्केट उसी तेज़ी के अंदर ही है जो एक मुसलसल एक नॉन स्टॉप तेज़ी हो ही रही है। तो बहरहाल अभी अगर मैं देखता हूँ तो आज मार्केट भी एक बहुत अच्छे लेवल पर बन रही है, 45,180। आज एक रेजिस्टेंस जो मार्केट ने हाई लगाया वो 45,250 का था। यही हमारे लिए कल के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है। इससे पहले भी मार्केट इस लेवल के पास से रेजिस्टेंस ले चुकी है, तो पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक एंड सस्टेन करने में कामयाब होती है तो फिर अगला जो लेवल मार्केट का आएगा वो होगा तो ये जैसे ही 250 का लेवल मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन करेगी 45,250, तो फिर आने वाला जो लेवल होगा 45,350 से 500, मार्केट इमीडिएटली 45,500 के पास आ सकती है। और फिर जो अगला रेजिस्टेंस है 45,750 और फिर फाइनली तकरीबन 45,950 से 46,000 का ये लेवल बनता है। जहाँ सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो हम देख रहे थे आज के दिन 45,000 का जो लेवल था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के लिए बन के खड़ा हुआ था। तो यही हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट लेवल होगा, ठीक है। इसके नीचे इंट्राडे एंट्रीज में डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि नहीं जाना, बेहतर है प्रॉफिट बुकिंग करें। जो BTS की ट्रेड है, मतलब आज किया हुआ माल प्रॉफिट में है तो उसको डेफिनेटली आपने फिर प्रॉफिट टेकिंग का सोचना होगा 45,000 के नीचे, ठीक है। इसके बाद जो 45,000 के बाद जो सपोर्ट लेवल आएगा वो 44,800 का आएगा, ठीक है। इस लेवल के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट के पास बेसिकली इसके पास मौजूद है वो है 44,600, 550 से 600 का लेवल, और फिर आ जाता है 44,300 का लेवल। तो बहरहाल ये हो गया कुछ मार्केट के हवाले से। मेरा व्यू क्या है, मार्केट तेज़ी में ही है, स्टॉप लॉस लगाए और तेज़ी को एंजॉय करें। जब तक तेज़ी होती है तेज़ी को एंजॉय करें, ठीक है ना। अब लेकिन ये कि जाहिर सी बात है एक ज़्यादा ही मार्केट कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, उसके बावजूद अभी भी रेट्स काफ़ी सस्ते हैं। आप देखें ना कई आइटमों के, हमें लग रहा है कि मार्केट बढ़ चुकी है लेकिन अभी भी बेशुमार ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो अभी भी बेहद अंडर वैल्यूड है, मतलब जो इनकी रियल वैल्यू होनी चाहिए ना अभी भी उनसे बहुत ज़्यादा नीचे मौजूद है। और अगर हालात नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि वो अपने रेट पे भी आ जाएंगे जो उनके रियल इंट्रिंसिक वैल्यू बनती है। तो इसमें भी कोई शक नहीं कि मार्केट कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है, 5-6 हज़ार पॉइंट बढ़ चुके हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम स्टॉप लॉस लगाए, हम इस तेज़ी के साथ चलते रहें, ठीक है। हम बहुत ही ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन के मार्केट के अंदर शॉर्ट करें, ठीक है, या हम कुछ ज़्यादा ही माल बेचें, लेवरेज में बेचें, तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपका नुकसान होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो 43,000 पे कहते थे, 43,400-500 पे कि नहीं मार्केट नीचे जाएगी। मार्केट क्या हुआ, 43,500 से देखे ना तकरीबन मार्केट आपकी 1500-1700 पॉइंट बढ़ गई। क्या हुआ, 1500 से 1700 पॉइंट बढ़ गई। जिन्होंने इधर माल बेचा वो आज पछता रहे, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि मार्केट के साथ साथ चलना चाहिए और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी दे रही, जैसे आज सीमेंट में दी, आज ऑयल एंड गैस में भी अपॉर्चुनिटी मिली तो उसके अंदर एक्सप्लॉइट करें। फिर आपको टेक्नोलॉजी आज नीचे आया, ठीक है ना, तो किसी दिन कोई सेक्टर चलता है तो किसी दिन कोई सेक्टर चलता है। तो इसी के साथ मैं जैसे अब एक स्क्रिप्ट आप लोग को शो करता हूँ आप लोग को, तो वो है, तो पहला जो स्क्रिप्ट हमारे पास मौजूद है वो है TPL प्रॉपर्टीज़। TPL प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो इसके अंदर भी रिसेंटली एक बहुत ज़बरदस्त रैली आई। इसने एक लो लगाया था तकरीबन वो लगा था 11 रुपये 40 पैसे के पास, और फिर इसने एक ज़बरदस्त तेज़ी की और आज एक हाई मारा 14 रुपये 54 पैसे का। अगर मैं परसेंटेज में बताऊँ तो ये एक ज़बरदस्त गेन बनता है। मैं अगर लगाऊँ लो से तो इसने तकरीबन एक 27% की रैली। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मार्केट ने क्या किया। अगर TPL की बात करूँ तो इसने अपने 52 वीक लो से अभी कितना परसेंट ऊपर है, 27% ऊपर है। मैं KSE 100 इंडेक्स को अगर लगाता हूँ, KSE 100 इंडेक्स को अगर मैं चेक करता हूँ कि ये कितना अपने 52 वीक से ऊपर है, तो KSE 100 इंडेक्स अपने 52 वीक लो से
18.5% ऊपर है। जहां पे मैं टीपीएलपी को देखता हूँ तो वो कितना परसेंट ऊपर है, 27%। ठीक है ना, तो ये बहुत ज्यादा नहीं कि इसने कुछ एक्सट्रीम ही रैली कर ली है। हमने यहाँ देखा है जो नॉर्मली हम देखते हैं ना कि अगर इंडेक्स 1% मूव करता है ना, तो जो अच्छे स्क्रिप्ट होते हैं ना वो 3% मूव करते हैं, 2.5 से 3%, ये एक होता है। तो इस हिसाब से भी अगर हम ये कहते हैं ना कि टीपीएलपी भाई इस वक्त बहुत महंगा मिल रहा है, तो इंडेक्स वाइज ना ये अभी भी सस्ता है। ठीक है ना, अभी जैसे मैंने कहा ना कि इंडेक्स 18% बढ़ चुका है, उसके अगेंस्ट स्क्रिप्ट्स के अंदर जो रैली आई है ना वो बहुत ज्यादा आई है। कितनी ज्यादा आई है, वो आप कह लीजिए 30, 40, 50% तक स्क्रिप्ट्स के अंदर इजाफा हुआ है। यूनिटी को देखें कितना परसेंट इजाफा हुआ उसके अंदर, 80 to 90% इजाफा हुआ। डबल जीएल के अंदर 30 से 40% का इजाफा हुआ। दूसरे आप अगर सीमेंट को देखें, मकसद ये है कि इस हिसाब से अभी भी ये कोई महंगा आइटम नहीं है। अच्छा, दूसरा ये अगर मैं आपको अभी शॉर्ट टर्म में बहरहाल बताता हूँ, तो अभी इस वक्त ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास मौजूद है। इस वक्त स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, उसके पास ये आया हुआ है। साथ ही में अगर मैं देखता हूँ 15 मिनट में अगर आपको लगा कर दूँ, तो ये जो लेवल है 14 रुपये का लेवल, ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। 14 रुपये के पास ये पहले भी अच्छा खासा बाउंस बैक कर चुका है, तो एक अच्छा लेवल है इसके लिए, इसको जमा करना चाहिए। करंट रेट पे भी बुरा नहीं है, डिप्स पे जमा कर सकते हैं। 14 रुपये 5 पैसे भी इसकी क्लोजिंग आई थी, एवरेज शायद 14 रुपये 7 पैसे की है, तो ये अच्छा आइटम है, इसको जमा कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लोग का किधर रहेगा, 13 रुपये 75 पैसे का अपना स्टॉप लॉस आप लोग लगा सकते हैं। ये अच्छा आइटम है। इसका जो पहला रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो होगा 14 रुपये 50 पैसे, फिर 15 रुपये, ठीक है, और उसके बाद साढ़े 15-16, तो इस तरीके से ये इजाफा होगा। और अगर मैं आपको इसके साथ एक थोड़ा लॉन्ग व्यू भी शेयर करूँ वीकली हिसाब से, जो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, लेकिन इनकेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको आज भी शेयर करूँ, तो इसने एक हाई लगाया था 20 रुपये 79 पैसे का 21 नवंबर 2022 का, तो इसने गिरावट की और 11 रुपये 40 पैसे का लो मारा। अभी देखा जाए तो ये जो है बेसिकली टीपीएलपी ये उसके अगेंस्ट एक रिकवरी ले रहा है, और उसके लिए जो टारगेट्स बनते हैं वो 14.99 मतलब 15 रुपये। अगर ये इसको ब्रेक एंड सस्टेन करता है वीकली टर्म में तो 16 रुपये, इवन 17 रुपये 20 पैसे तक भी ये जा सकता है। फिर अगर हम देखते हैं तो फिर इसका बाईबैक भी होने वाला है। ठीक है, टीपीएलपी का जो है वो बाईबैक होने वाला है, पॉसिबली अगस्त से स्टार्ट होगा, जनवरी तक 50 मिलियन शेयर की बाईबैक भी कर रहा है। और बाईबैक के एक अलग ही फायदे हैं बाईबैक से। एक तो ये कि आपकी ओनरशिप बढ़ जाती है कंपनी के अंदर, कि ये जो कंपनी बाईबैक करती है ना वो शेयर्स को कैंसिल कर देती है। तो मान लीजिए अगर 200 शेयर्स थे और आपके पास 50 शेयर मौजूद है, तो अब कंपनी ने 100 शेयर्स लेकर कैंसिल कर दिया। अब आपकी ओनरशिप जो है ना कंपनी के अंदर वो परसेंटेज में इंक्रीज हो जाएगी। पहले 200 में से 50 शेयर्स थे आपके पास, तो आपकी ओनरशिप कितनी थी, 25%। अब 100 शेयर्स रहेगा, क्योंकि 100 शेयर्स कंपनी ने कैंसिल कर दिए और आपके पास 50 शेयर मौजूद है, तो आपकी जो ओनरशिप है वो डबल हो गई सीधी सीधी कंपनी के अंदर। इस वजह से जो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है ना, बाईबैक करने से बढ़ जाती है कंपनी की जो रियल वैल्यू होती है, क्योंकि अब जो एसेट्स होते हैं ना वो जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कम शेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो भी शेयर की इंक्रीज हो जाती है। तो हो सकता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे आप लोगों को, लेकिन ये कि अगर कोई समझ जाता है तो ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड चीज़ है, इसको 2-3 मिनट के अंदर नहीं समझाया जा सकता। इसके ऊपर पूरी डेडिकेटेड एक वीडियो बन सकती है, बाईबैक के फायदे। तो ये भी एक बेसिक कह लीजिए तरीका है अपने रिजर्व्स को कम करने का। ठीक है, एक तरीके से प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। जहाँ जो अगला आइटम हमारे पास मौजूद है वो है ओजीडीसी। तो ओजीडीसी की इस वक्त ये सिचुएशन है 86 पे ये बंद हुआ, ठीक है, लेकिन जो एडजस्टमेंट हुई है उसकी काफ़ी नीचे भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो हुई है तकरीबन आप कह लीजिए 85.58 पे। अब ओजीडीसी का क्या सीन बन रहा है कि इसका एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 86.30। अगर ये इसको ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो भाई ये 87 एंड प्रॉब्ली 88 तक भी जा सकता है, मतलब 87 से 88 का हम इंट्राडे टारगेट बना सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो कल खुलते साथ ही जिस भी रेट पे मिले, 85 70 पे मिलता है, 60 पे मिलता है, ले सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना लगा लें, 85 का लगा लें, इस कैंडल का लो को स्टॉप लॉस रखा है और फिर आप ले लीजिए। स्टॉप लॉस हिट होते हैं इट्स ओके, लेकिन अगर आप मतलब कि थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं, तो आप स्टॉप लॉस जो है ना अपना ज़्यादा रिस्की वालों को मैं बता रहा हूँ, वो अपना स्टॉप लॉस क्या कर सकते हैं 83.50 पे लगा दें और फिर इसके अंदर बैठ ही जाएगा ओजीडीसी के अंदर। क्योंकि मार्केट क्या है ना, आपको याद होगा जब मार्केट 44,000 पे आई ना, तो फिर मार्केट के अंदर गिरावट आई, इसी तरीके से ओजीडीसी ने भी गिरावट की।
अभी अगर हम मार्केट से कंपेयर करें ना, तो मार्केट ने क्या किया, इस वाले लेवल को ब्रेक कर दिया। अगर मैं मार्केट के चार्ट को देखता हूँ, मैं चले आपको एक बार साइड बाय साइड रख के भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग की कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो ये मार्केट है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट साइडवेज भी, और अभी मार्केट ने जो है ना वो इस लेवल को ब्रेक करके काफी ऊपर चली गई है। जब ओजीडीसी को देखें, ओजीडीसी अभी तक इसी रेंज के अंदर परफॉर्म कर रहा है, तो 87 के ऊपर तो इसके अंदर एक जबरदस्त तेजी का मुझे लगता है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर चांस ले सकते हैं स्विंग वाले भी। स्विंग वाले क्या करें, 8350 का स्टॉप लॉस ले लें। जब इंट्राडे वाले क्या है, इंट्राडे जिसको करनी है ना वो अपना स्टॉप लॉस 85 का लगा ले, 85 का लगा ले और टारगेट ले ले मजीद 8630, 87, 88 बैठे रहे। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए ओजीडीसी भी एक बता दिया, टीपीएलपी आपका स्विंग और इंट्राडे दोनों मिक्स है। ठीक है, इंट्राडे में चलता है तो ठीक है, वरना स्विंग के लिए तो बेहतरीन आइटम है। लेकिन मैं एक जो बात कह रहा हूँ ना स्टॉप लॉस की, उसको आप थोड़ा समझें। स्टॉप लॉस को अब आपने इग्नोर नहीं करना। वजह क्या कि मार्केट बढ़ चुकी है ना, मार्केट बढ़ चुकी, तो इस वक्त मार्केट जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ उतनी रिस्कियर होती जा रही है। तो हमें क्या चाहिए, स्टॉप लॉस को तो इग्नोर ही नहीं करना। स्टॉप लॉस तो आपने लगाना ही लगाना, हिट होता है कोई मसला नहीं, भले आइटम नीचे चल के फिर ऊपर चला जाए, भले आपको थोड़ा लॉस हो जाए, ये नहीं सोचना आपने। आपने ये सोचना है कि अगर ज़्यादा गिर जाए तो फिर तो आप तो लॉस में, एक आइटम वैसे ही तो मार्केट बिल्कुल टॉप पे आप उधर ले लें तो फंस जाएंगे। तो बेहतर ये कि स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, स्टॉप लॉस आपने मजबूत लगाना है। तो ओजीडीसी इंट्राडे के लिए मुझे काफ़ी इसके अंदर पोटेंशियल लग रहा है। बहरहाल फिलहाल तो मैंने आपको 2 आइटम्स दिए, बाकी मार्केट में तो पूरी अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जैसे मैंने एक बात कही कि स्टॉप लॉस को आपने इग्नोर नहीं करना, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है आपने। ठीक है, लाजमी, चाहे कोई भी सूरत हाल हो जाए आपने स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि रूल्स को फॉलो करना है। इतना तो हमने कमा लिया मार्केट के साथ, मार्केट चलिए कमा लिया, ठीक है ना, 10 पैसे कमाए तो भले 2 पैसे चला जाए तो कोई मसला तो है नहीं ना। ऐसा ना हो कि हम है ना 2 पैसे को बचाने के लिए 5 पैसे लॉस कर बैठे, तो ये नहीं करना हमें। हमें क्या करना है कि अभी मार्केट चल गई, खूब कमा लिया, अभी अगर रिस्क और लेना है तो अपने जो क्या कहते हैं स्टॉप लॉस है उसको भी साथ लेकर चलना है। तो होपफुली आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, और फिर जो मैं एनालिसिस की उसमें भी मज़ा आया होगा। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मैं उम्दा वसीम PSX एनालिसिस से।